रावण ने जिस सीता को चुराया वो असली सीता नहीं थी, तो फिर किसको चुराया था? वेदवती को। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, देवगुरु बृहस्पति के एक पुत्र थे ऋषि कुशध्वज, और उनकी पत्नी थी मालावती। मालावती के घर पे एक पुत्री हुई, तो जैसे वो पुत्री का जन्म हुआ वो वेदों का उच्चारण करने लगी, तो कुशध्वज जी ने नाम रख दिया वेदवती। एक दिन भगवान विष्णु को अपना पति बनाने के लिए वेदमती गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रही थी, और उसी पर्वत के मार्ग से रावण जा रहा था अपने विमान से। तो रावण ने देखा कि कोई बड़ी सुंदर स्त्री तपस्या कर रही है, तो रावण पहुंच गया और रावण ने कहा, देवी मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। वेदमती ने कहा, रावण मैं सिर्फ राम को अपना बनाना चाहती हूं, नारायण के लिए बैठी हूं, तुम्हारे लिए नहीं बैठी हूं। रावण ताकत के घमंड में तो था ही, बल तो रावण के पास था ही। रावण ने वेदमती को जबरदस्ती पकड़ा, तो वेदमती भागी तो चोटी हाथ में आ गई वेदमती की। वेदमती ने रावण को श्राप दे दिया, रावण तूने इस शरीर को छुआ है, मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, मिटा दूंगी, और जो तेरे हाथ में चोटी गई है ना, आज के बाद वो चोटी खून पिएगी, रक्त मांगेगी। वेदमती ने अपने प्राण दे दिए। रावण आया, वो चोटी उसको खून चाहिए, तो अब कहां से खून लेकर के आए? रावण संतों का खून लेने लगा, चढ़ाने लगा। तब संतों से एक उपाय पूछा कि क्या करें। संतों ने कहा, प्रभु इस चोटी को एक मटकी में रखो, पर इसे जहां भी मटकी को लेके जाओगे ना, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगी, जलमग्न हो जाएगी, पृथ्वी डूब जाएगी वहां की। पर एक स्थान ऐसा है जहां बारिश नहीं होगी, पर वहां सूखा पड़ेगा। कौन सा? कहा राजा जनक का राज्य। कहा बारिश की अपेक्षा सूखा ज्यादा अच्छा है, कम से कम थोड़े दिन तक तो जीवन चलेगा। रावण ने वो मटकी गाड़ दी राजा जनक के राज्य में। राजा जनक के राज्य में अकाल सूखा पड़ी, तो किसी ने कहा कि जनक और जनक की पत्नी सुनैना दोनों मिलकर के इस भूमि पर अगर हल चलाएंगे तो बारिश होगी। राजा जनक ने वैसा किया, हल चलाने लगे, तो हल की सूती, हल की जो नोक होती है, हल जानते हैं आप लोग, जिससे खेत जोता जाता है, जब फसल होती है ट्रैक्टर में जो लगाया जाता है, तो हल की सूती हिस्सा जो था वो मटके में लगा, मटकी फूटी, तो उसमें से एक कन्या निकली। वो कन्या कौन? माँ लक्ष्मी का स्वरूप श्री सीता जी। तो जैसे सीता जी निकली, उसी समय वेदमती आकर के जो उस चोटी में विद्यमान थी, उसने क्या किया? जानकी जी के नाखून में प्रवेश कर गई। किसमें? नाखून में, नेल्स में। तो वही वेदमती, जब भगवान राम ने श्री जानकी जी को अग्नि में प्रवेश कराया, तो नाखून से निकलकर और रावण को श्राप दिया था वेदमती ने कि रावण मैं ही तेरे संहार का कारण बनूंगी। वही वेदमती सीता के रूप में आई, रावण हरण करके ले गया और संहार का कारण बनी।